जावेद अख्तर, जनपद कन्नौज के ग्राम मिरगावा निवासी हूँ और भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो नगीना से लोकसभा सांसद हैं, उनके आज आमद है और यहाँ पर जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष जो सड़क से लेकर संसद तक दलित, पिछड़े, वंचित, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके इस संघर्ष को देखते हुए लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपना खाना पीना छोड़कर यहाँ मैदान में आए हुए हैं और अभी घंटे 2 घंटे में ये मैदान और मैदान के बाहर भी हर जगह आपको फुल मिलेगी और कोई जगह नहीं मिलेगी। ये संविधान बचाओ और मुस्लिम भाईचारा की रैली है और ये आज कन्नौज की धरती में एक नया पैगाम लिखेगी और नया दौर शुरू होगा। 2027 का मिशन यहाँ से शुरू होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग आए। क्या मुस्लिम समाज के लोग इस बार भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ में हैं? जिस तरह से शाहीन बाग से लेकर और जितनी भी घटनाएं मुस्लिम समाज पे हुई हैं, उन सबको उठाने का काम उन सब मसलों की लड़ाई भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लड़ी है। इसलिए मुस्लिम समाज उनकी तरफ आकर्षित हो रहा है और उनसे जुड़ रहा है। अच्छा, जैसे कि अखिलेश यादव भी कहते हैं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ में है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? युवा जिसे जेएनजी कहते हैं, वो अखिलेश यादव जी से मुंह फेर चुका है। अगर उनको ये वहम है कि मुस्लिम समाज उनके साथ है, तो ये वहम ही उनका रह गया है। 27 में उनका वोट ट्रांसफर होके भाई चंद्रशेखर आजाद जी और प्लस ओवैसी साहब, अगर इनका गठबंधन होता है तो इनको अपार वोट मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं राजनीति का प्यादा हूँ, बूथ वर्कर हूँ, मुझे मेरा सामना वोटर से होता है। वोटर के मन में ये है कि अगर भाई चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी का गठबंधन होगा तो मुस्लिम समाज एक तरफ झुककर इनको वोट करेगा। अच्छा, जैसे कि आप लोग क्या मान रहे हैं कि मतलब ओवैसी और भाई चंद्रशेखर आजाद मिल जाएंगे तो 2017 में 27 में पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी? 100% यकीन है कि अगर दलित और मुस्लिम गठबंधन हो जाएगा तो 40 से 50% वोट के हकदार हो जाएंगे और दोनों लीडर जो हैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लोग इनसे प्रभावित हैं, इसलिए इनको वोट देने के इस बार 27 में सबका इरादा मुस्लिम समाज का यही है और दलित समाज का भी है कि अब हम वोट देंगे तो भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जिसका गठबंधन होगा उसी को देंगे। भैया, आप क्या कहते हैं कि मुस्लिम समाज भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ में है कि नहीं है? आप भैया जी वोट डालेंगे कि नहीं भाई चंद्रशेखर आजाद को? अगर ओवैसी साहब और भाई चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन हो जाता है तो क्या पूर्ण बहुमत से सरकार आने के चांस है? जी पूर्ण चांस है। तो जैसे बहन जी भी और भाई चंद्रशेखर आजाद, अगर इनका गठबंधन होता है तो? अब बहन जी ये है कि हमारे समाज की पुरानी लीडर है और बहुत सम्मान 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। मान्यवर कांशीराम की मेहनत और मान्यवर कांशीराम के संघर्ष के बाद जो उनकी कमान संभाली थी, बहन जी ने ही संभाली थी। लेकिन आज समाज को ये लग रहा है कि बहन जी बाबा साहब के मिशन से कुछ हट गई हैं, समाज की बात करने से डरती हैं, इसलिए सब युवा और समाज, दलित मुस्लिम समाज ने भाई चंद्रशेखर को अपना मसीहा मान लिया है। अच्छा, लगातार कुछ लोग जो नई बीजेपी जिसे है खासकर, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है सर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे, संविधान से देश चलता है तो देश संविधान से चलेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ गणराज्य है और ये कहाँ आप ये कैसा सवाल आप कर रहे हैं? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लगातार जैसे कि भाई ये लोग मान लो बीजेपी लगातार कहती है कि हम सब हिंदू भाई, जैसे ही कि हिंदू के जैसे SC ST OBC के समर्थन में एक UGC बिल आया तो ये लोग सब भूल गए और उनका विरोध करने लगे। तो सर इस पे सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शोषित समाज है, अगर UGC बिल से उसको राहत मिल रही है तो इसमें बुराई नहीं है। UGC बिल लागू हो, क्योंकि जो शोषित हमारे रोहित वेमुला जी और ये ताबड़ी नाम बहन पायल ताबड़ी जी, तो इस मैटर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल नोटिफाई किया है, लागू किया। शायद ये बिल 2012 का है और भी ये लागू हुआ था, तो UGC बिल लागू होना चाहिए। आज भी कहीं ना कहीं शोषण होता है। हाँ, शोषण तो होता है, शोषण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।